मसाला, नमक, शक्कर, दूध, बर्तन और पानी और सब्ज़ी। तो इनमें मोटे मोटे स्तर पे यानी मैक्रो लेवल में जो प्रॉब्लम आ गई है उसको ठीक कर रहे हैं। जैसे पहला है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल आप सबको पता है, मैम भी बताया कि कितना केमिकली लोडेड होता है। बहुत गर्म करके उसमें बेंजीन हेक्सेन नाम के 2 केमिकल डालते हैं, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। बेंजीन हेक्सेन दोनों कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब कैंसर का खतरा होता है। उसके बाद उस ऑयल को इतना हीट करते हैं कि उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं बचता, फिर उसकी ब्लीचिंग होती है। तो उस ऑयल की जगह पे पुराने ज़माने में जो लकड़ी की घानी या बैल, कोल्हू का बैल चलाता था, उसी तरह की घानियाँ होती हैं। आइए उसको आटा भी लकड़ी का, पहले बैल चलाता था, अब बस मशीन से चल रहा है। प्रोसेस बाकी वही है, इसमें सरसों निकल रहा है, मूंगफली निकल रहा है, ऐसे अलग अलग टाइप के तेल इसी घानी में। तो जो कच्ची घानी बोला जाता है, असली कच्ची घानी यही है, इसका बेलन भी लकड़ी का होता है, पाटिया भी लकड़ी का। बाकी कच्ची घानी के नाम पे मार्केट में एक्सपेलर का तेल भी मिलता है। ये भी अच्छा क्या मिल रहा है आपको सोच लीजिए। इसीलिए राइस ब्रांड सबसे सस्ता है, सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट है राइस ब्रांड। हम लोग धान वाला प्रदेश, तेल भी कम निकल गया, थोड़ा ज़्यादा निकल, लेकिन क्योंकि लोहे के कार्ड है, थोड़ी गर्मी पैदा होता है, उसकी वही सरसों से थोड़ा तापमान गिर जाता है, उसमें बस लकड़ी का लेना चाहिए। इधर से सीट डालें, यहाँ से आके यहाँ पे एक बार क्रश हुई, फिर एक और बार निकलता है, 2 बार निकलता है। तो तेल निकला, फैट निकला है, प्रोटीन और कार्ब, ये पूरा हमारी गौ माता गाय खाती ये बहुत बता चुकी है। लेकिन मैं आटा कैसे पिसता है कमर्शियल आटा वो बताता हूँ। कमर्शियल आटा ना रोलर मिल में पिसता है, मतलब ऐसे 2 सिलेंडर होते हैं, उसके बीच में गेहूँ गिरता है और बहुत घर्षण से वो मशीन चलती है। तो घर्षण से गर्मी पैदा होती है, तो गेहूँ में जो पोषक तत्व है वो भी जल जाते हैं। वैसे तो है ही नहीं ज़्यादा, पर है वो भी जल जाते हैं। फिर चोकर को वो लोग छान के अलग कर देते हैं, क्योंकि उसको कॉम्प्लेन माइलो वाले खरीद लेते हैं या फिर पशु आहार में चला जाता है। हम लोग जो चीज़ में पहले से कम फाइबर है और फाइबर कम कर देते हैं, फिर उसमें सोडियम बेंजोएट नाम का एक प्रिजर्वेटिव डलता है, ताकि आपका आटा लंबे समय तक चले। तो वो मैदानुमा आटा हम लोग खाते हैं। तो उसकी जगह हमने ये जाते की चक्की बनवाई, जैसे पुराने ज़माने में जो चक्की होती थी, उसका नीचे वाला पत्थर स्थिर होता है। तो छूटे देखिए, जो मसालों में बहुत ज़्यादा मिलावट है। जितने की खड़ी हल्दी नहीं है, उससे सस्ता हल्दी पाउडर है।
छत्तीसगढ़ में खासकर चावल के आटे में कलर मिला देते हैं। वही पुराने ज़माने में हम लोग पहले मसालों को कूटते थे, तो कूटने से क्या होता है, उसका पोषण, खुशबू और रंग तीनों बना हुआ है कूट के निकाल। वो अपने आप सेटल हो जाते हैं। तो कच्ची घानी के तेल में आपको देखना नीचे कुछ मोटा मोटा परत दिखेगी हमें, वो कच्ची घानी की पहचान है कि नीचे परत रहती है। अब कुछ लोगों को तेल सूट नहीं होता, मतलब बोलते गाढ़ा लगता है, तो उसके एक फ़िल्टर का ऑप्शन है। फ़िल्टर में क्या होता है, एक कपड़े में वो गाद चिपक जाती है, तेल पतला निथर जाता है, तो इस तरह से फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, बस छानना हुआ एक तरह से, चाय छाने जैसे। हाँ, चाय छाने जैसे छानने का काम। सर का खुद का तेल का काम रहा है। इन्होंने काफ़ी कितने साल पहले, 20 साल पहले रिफाइंड ऑयल के मना कर रहे थे लोगों को, तब कोई सुना नहीं, अब जाके थोड़ा बहुत सुनने लगे। और आप राजीव दीक्षित जी के साथ भी उन्होंने काम किया, खासकर रिफाइंड तेल पे बहुत काम किया। और क्या नाम से था, सकल ब्रांड से आम भी आता था, ऑर्गेनिक आम आया होगा धमतरी से। उन्होंने अपने फार्म में एक्सपेलर लगाया, ऑर्गेनिक सरसों तेल भी लगाई। 30 साल पहले पेरा हुआ तेल खाते थे। उस समय कोई चीज़ पहले की, और उस समय की मार्केटिंग इस तरह से हुई कि क्या रंगहीन, गंधहीन। वो डिटेल में जैसे हाँ। तेल को कैसे चेंज किया, जैसे चाय पिलाना कैसे सिखाए, वैसे ही ये जो रिफाइंड तेल को कैसे सिखाया। मतलब इसको गाढ़ा और ख़राब बोल के, उसको चिकना सुंदर बोल के टीवी में आप उसको पुश किया। सुने होंगे ना, रंगहीन, गंधहीन, पतला, डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर। ये तीनों का बताता हूँ। रंगहीन मतलब ये जो भी अपने तेल हैं, नारियल, फली, तिल्ली, सरसों, ये तीनों का अपना अपना रंग है। जैसे अपन कलिंदर खाते हैं, पपीता खाते हैं, तो किसी भी डॉक्टर से पूछिए कलर क्या है, तो कलर्स तो विटामिन है, तो विटामिन अगर है तो उसको निकालना क्यों। और गंधहीन मतलब अपने जो तेल थे उनकी जो गंध थी वो कोई दुर्गंध नहीं, नेचुरल फ्लेवर था, तो उसको क्यों निकालो। अभी आप देखो, पतला मतलब पतला करने का, अपने जो मोटे तेल है ये कढ़ाई में जाके गर्म होती ही पतले हो जाते हैं, और जो पतले तेल है वो धीरे धीरे मोटे हो जाते हैं। तो ये सब इन लोगों को जो सोयाबीन को आप लोगों को इम्पोज करना था, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वो सब उसी तरह से आप अभी जो तेल देख रहे होंगे ना सर, खुद ही पोषण की चीज़ है, उसमें और पोषण क्यों डालना पड़ रहा है। सबसे बड़ा झूठ देखिए, खराब कर कोलेस्ट्रॉल फ्री बोलते हैं तेल को। किसी भी वनस्पति वसा में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, चाहे वो फली का तेल हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे सोयाबीन का हो, चाहे कुछ। कोलेस्ट्रॉल तो प्राणी वसा से आता है, जैसे दूध, दही, मांस, मछली, इनसे कोलेस्ट्रॉल आता है। तो ये जियो कोलेस्ट्रॉल बोलते ही मतलब झूठ है। आपको सफोला और ये वो सब जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, सब राइस ब्रांड ऑयल को ही प्रमोट, जैसे अभी केजरीवाल कर रहा है, सब जापान से रिसर्च आई है, ये वो बोलते हैं। ये देखिए बीन, सोयाबीन, बीन मतलब दलहन होता है, तो उसमें हाँ वो 18-20% तेल है। उसको जैसे ही अपने जो तेल है वो ऐसे प्रेस करके तेल निकल जाता है, उसमें तेल नहीं निकलता। तेल तो आदमी कब निकल जाए, लेकिन उसको निकालने की जो प्रोसेस है वो फिर पूरी हेक्सिन, जैसे इन्होंने बताया, जैसे पेट्रोल डीजल होता है ना, वैसे हेक्सिन होता है। एक्चुअली फूड ग्रेडेड हेक्सिन भी आता है, लेकिन वो इतना कॉस्टली होता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता डालने का। पिछली बार खादर से लाए थे तो मतलब जो आपके आसपास के तिलहन हैं, सरसों, फली, मूंगफली, वही सबसे अच्छा। सोयाबीन भी बाहर का तिलहन है, और इवन सनफ्लावर भी मना करते हैं। तो सरसों, फली, मूंगफली, करण, ये राम तिल हो गया, नाइजर सीड्स हो गया, सैफ्लावर यानी कर्डी भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं, ये सब तेल खाते हैं। इस तरह से उत्पादन ही लोकल उत्पादन, सरसों, मूंगफली, तिल्ली तो सालों से, मतलब तेल शब्द भी तिल से ही बना है। आयुर्वेद में जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं उसका बेस ऑयल तिल रहता है। सब वो तिलहन का प्रयोग अपने ऋषि मुनियों ने पूजा में, पाठ में, जैसे आप देख लीजिए नारियल, मूंगफली, इस त्यौहार में उसके लड्डू बनाना, ये बनाना, हर ढंग से सब मतलब सरसों का उपयोग, तो तिल का उपयोग, तो नारियल, तो फिर मूंगफली अपने आप में
तेल निकल करके आया है, ये जब ऑर्डर आता है तब हम लोग पैक ये जैसे कि खांड है ना, गरम मसाला, ये अपने कुटे हुए गरम मसाले, वो तो इस तरह का हो गया कि देखिए तेल जैसा मैम बताई साल भर खराब नहीं होता, वो एक ही केस में ज़्यादा खराब होता है। जैसे हम लोग को लकड़ी की खाने में जब तेल निकालते हैं, सीट डालने के बाद थोड़ा सा पानी छिड़कना पड़ता है ताकि वो आपस में चिपक जाए। तो कभी पानी ज़्यादा पड़ जाता है गलती से या मौसम में नमी रहती है, तब तेल में नमी आ जाती है, इसलिए वो ख़राब होता है। नहीं तो 6-6 महीने 1-1 साल तेल खराब नहीं होता। उसी तरह मसाले भी 6 महीने 1 साल चल जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है आटे में, आटा ज़्यादा दिन नहीं चल पाता, तो उसके लिए और अनाजों में भी कीड़े आते हैं। लेकिन कीड़े में आपको ये देखना पड़ेगा, ऑर्गेनिक अनाज है तो कीड़े आएंगे ही आएंगे, नहीं आ रहे हैं तो तकलीफ, मतलब उसको ट्रीट कर दिया गया है पेस्टिसाइड से इससे। तो मेरे हमारे बहुत सारे कस्टमर को कीड़े का बहुत कंप्लेन रहता है, तो वो थोड़ा सहना पड़ेगा क्योंकि अच्छी चीज़ खाने, जो कीड़ा खा रहा है वो भी हमको भी वही खाना है, उसका भी भोजन वही है जो हमारा है। तो थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान रखना है। उसका 2-3 तरीका ये भी है बिना पेस्टिसाइड के कि एक ऑक्सीजन एब्जॉर्बर बोलते हैं इसको, ये पैकेट को अगर आटे के अंदर डाल दें तो वो नमी और ऑक्सीजन को सोख लेता है, तो अंदर कीड़े पैदा नहीं होते हैं। तो इसका उपाय से 1-2 महीना चल जाएगा, अदरवाइज केमिकल डालना है वो तो हम डालना नहीं। तीसरा, अनाजों में एक वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं, इससे नमी और हवा दोनों अंदर नहीं जाते हैं, तो भी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जैसे मिलेट इसमें पैक हुआ 6-6 महीना चल जाएगा, लेकिन मजबूरी है प्लास्टिक में पैक होता है। अब उसके लिए वही है कि सबसे बेस्ट है लोगों का कॉपरेशन, कि आप पहले से ऑर्डर दो, हफ्ता 10 दिन वेट करो, ताज़ा बने सीधे घर पहुँचे। तो ये सब सुपरमार्केट की व्यवस्था बनी ही इसलिए कि टाइम नहीं है, हड़बड़ में लेना है, तो आदमी क्या करे, पैक करके रेडी रखता है फटाफट। लिक्विड के लिए हाँ ड्राई में चल जाता है मैडम, वो मैडम को एक बार पूछ लेते हैं। इसमें जैसे ज़्यादा पत्थर और ये होते हैं, पकाया हुआ है या लिक्विड में ज़्यादा रहता है? तो इससे 6-6 महीना मिलेट चल जाएगा हाँ चल बिना प्रिजर्वेटिव। हाँ हाँ दूसरा आपको ये जो बताया था, ये मिलेट के आटे के लिए हो गया। हाँ, हम तो नहीं डालते, हाँ। कुछ भी नहीं डालते, वैसे ही रखते, फ्रेश बेहतर रहता है। इसमें मतलब चारकोल और आयरन फिलिंग्स बस होती है, हाँ। मतलब केमिकल नहीं है। हाँ। 1-2 ऑप्शन ये हो गया। खोलना नहीं डालना है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे डेली घूमना फिरना चलता रहता है और कीड़े आगे ही कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तो आप एकदम पूरा आसपास नीम का छिड़काव करना पड़ता है, नीम तेल का फिनाइल बनाते हैं, सब लोग पोछा लगाते हैं, और कीड़े को कीड़े आते हैं। शॉर्टेक्स मतलब जैसे एक तो होता है कि आप किसान से ले लिए वो दराई करके दे रहे हैं, अब एक होता है कि बड़ी बड़ी मिल होती है जैसे चावल की मिल, दाल की मिल, वो लोग जो मशीन से दराई करते हैं, ये शॉर्टेक्स मशीन में डालते हैं तो एक साइज़ का माल अलग कर देते हैं शाम को, उसमें कंकर कम रहता है। लेकिन केसीन और बीटा A2 केसीन, तो सिर्फ देसी नस्ल की गाय ही बीटा A2 केसीन का दूध देती है, तो वही मानव के लिए ठीक है। उसमें भी दही और छाछ मैम कवर करेगी एक टॉपिक मिल्क का, कि बटर मिल्क और छाछ बेहतर है, दूध पचाना थोड़ा मुश्किल है। छाछ हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी है। डायरेक्ट दूध पचाने के लिए जो एंजाइम लगता है वो एक वक्त के बाद बनना बंद हो जाता है, तो जो बहुत एक्सरसाइज कर रहा है वही पचा पाता है जनरली, वो भी सिर्फ नहीं पचता है। तो जो देसी नस्ल की गाय होती है, तो देसी नस्ल की गाय 3 लीटर 7 लीटर 10 लीटर मैक्सिमम इतना ही दूध दे पाती है। तो जितना भी कमर्शियल दूध मार्केट में हम लोग को मिलता है वो सब जर्सी HF गाय जो एक वक्त पे 15-15, 20-20, 25 लीटर दूध देती है, वो गाय का मिलता है। तो वो उससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और जो ये भी लैक्टोज इंटॉलरेंस वो सब हो रहा है, वो डेयरी उसका बहुत बड़ा कारण है। हमें मिल्क प्रॉफिट भी कम। तो यहाँ पे हम लोग जितना हो सके गिर साहिवाल देसी गाय में ये दोनों ब्रीड थोड़ा ज़्यादा दूध देती है। लक्ष्मी नारायण जी आप भी बताइए क्या दूध के बारे में? दूध और गाय के बारे में। जैसे गौशाला काफ़ी टाइम से जो एक गौशाला में देखता हूँ बिलासपुर में करीब 90 गौ माता का परिवार है। तो ये जो कुबड़ होती है ना, कुबड़ मुख्य चीज़ है, और गले में जो लटकन होती है ये देसी गाय में मुख्य होती है, और जो आर्यन नस्ल में नहीं होती, पीठ सीधी रहती है। तो इसमें क्या है, जो कुबड़ में रहता है सूर्य केतु नाड़ी होती है, तो सूर्य केतु नाड़ी से स्वर्ण छाद पैदा होता है, वही अमृत होता है। तो
ये जो देसी गाय में नहीं होने से उसको A2 दूध बोलते हैं, A1 दूध बोलते हैं, और देसी गाय के दूध को A2 बोलते हैं। तो A2 दूध में जो है आपके जो मतलब स्वर्ण भस्म का जो गुण है वो गुण समझ लीजिए उसमें रहता है, जो पीलापन आता है, देसी में पीलापन आता है। देसी और, का और दूसरी बात जो सूक्ष्म रूप से दिखता नहीं है उसको जो रेगुलर जो ले रहे हैं दही के रूप में, छाछ के रूप में, जैसे दीदी बता रहे हैं, फर्मेंटेशन होने के बाद उसमें और कई गुना गुण बढ़ बढ़ जाता है गया। उसका गुण। तो वो उसका हम यदि इस्तेमाल करते हैं ना तो हमारा जो है ये खोपड़ी ठीक रहती है, मतलब यानी उसका जो संतुलित रहती है। बच्चों को यदि ये A1 दूध मिलता है ना तो काफ़ी उत्तेजित रहते हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे एकदम ढिसुम करते रहते, एकदम उत्तेजना रहती है। तो ये एक बड़ा अच्छा गुण है। देसी गाय के दूध में जो है मन शांत रहता है, आगे बुढ़ापे में वो हमारी सेवा करेंगे। A1 दूध वाला पिएंगे ना तो हमको वृद्धाश्रम में भेज देंगे। थोड़ा फर्क समझ लीजिए। उत्तेजना को ADHD बोलते हैं हमारे में, ADHD हो गया बच्चे। तो ये वो जो सूक्ष्म गुण दिखता नहीं है। अभी आप लोग थोड़ा सा प्रश्न करते हैं, दूध पतला है, दूध मोटा है, उसको नहीं जानना चाहिए। आपको मोटा पतला से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है वो जो है देसी गाय का है। A2 है। गौ माता अच्छी हो तो भी तो हम लोग जैसे सूखा चारा और जैसे ज्वार लगा रखी है और मिलेट की दराई के बाद जो कोदो कुट्टी का हस्क है उसका खिचड़ी भी खिला रहे हैं। और यहाँ पे पिंक सॉल्ट का ऐसे ब्लॉक्स भी रखते हैं बीच बीच में, वो चाटती है तो मिनरल भी मिलता है। फिर उनका खली हो रही है, बढ़िया और खली हो रही है। पूरा एक सर्कल है, जैसे अब ऑयल निकला, ऑयल की खली है क्योंकि उसमें फैट बस निकला है, प्रोटीन कार्ब तो अभी भी बचा है, तो सरसों, फली, तिल्ली, अलसी, इन सब की खली खा लेते हैं। अब उनका जो गोबर गौमूत्र आ रहा है वो खींच के वो कुंड में डाल देते हैं, ऐसे रापे से खींच के। अब वो उसकी गैस निकल गई, वो किचन में आके खाना बन गया, इसलिए आपको यहाँ पे बदबू नहीं आ रही। तो गोबर की जो बदबू है गैस के कारण है। अब गैस भी काम में आ गई। अब वो गैस निकला हुआ गोबर गौमूत्र यहाँ से ऐसे स्लरी बन के वो सामने वहाँ सूख रहे। हाँ, अब इवन जो आप किचन में खाना खा रहे हैं पत्तल वत्तल चाहे तो वो भी उसमें डाल सकते हैं। खली, जो खली गौ माता नहीं खाती, जैसे नीम की खली, करंज की खली, वो सब भी उसमें डाल देंगे, छाछ छिड़क देंगे, एक नंबर पूरा वो सूख के बहुत बढ़िया खाद बन देंगे। तो वही बगल में प्लांट लग रहे हैं, ये सारा माल सूख के उसमें जाएगा। फिर उसमें छोटे छोटे दाने बनाएंगे हम लोग खाद के, और खाद और देसी बीज ये सब किसानों को देंगे। फिर उनसे उगवा के चीज़ें वापस लेंगे। मतलब इसमें अभी 2-3 साल लगेगा पूरा, बट जो हम लोग दे रहे हैं अभी ऐसे 50% ही ठीक किए। जो दे रहे हैं वो प्योर है, हमारी तरफ से ना कुछ डल रहा है ना निकल रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल अभी भी वही है जो मार्केट का। तो वो धीरे धीरे जब हमसे जुड़े किसानों से आने लगेगा, शर्त वही रहेगी जैसे फैक्ट्री ओपन है, किसान को अपना फार्म भी ओपन रखना पड़ेगा, ताकि आप लोग यहाँ आके चेक कर सकते हो तो वहाँ भी जाके चेक कर सकते हो। या फिर ये भी कर सकते हैं कि हमसे जुड़े उनका फ़ोटो डाल दिए पैकेट में, जब सामने वाले का नाम आ गया तो वो चीज़ अच्छी ही देना चाहेगा क्योंकि उनका फ़ोटो लगे। जब बिलासपुर में आए थे अभी डॉक्टर साहब, तो हमारे स्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर विचार दिया। मैं उसके बारे में याद आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि अच्छा मौका है। उनका कहना ये हुआ कि हम लोग शहर में रहते हैं, कभी जाते नहीं आदिवासी लोगों के घरों में, तो हम लोग को ऐसा प्रयास करना चाहिए 2 लोग 3 लोग ग्रुप बना लें, कार में बैठे अपना चले गए, साल में 1 बार 2 बार, और उनके घर में जाके आप उनके साथ पूरा दिन बिताइए और उनको देखिए उनकी ज़रूरत की क्या चीज़ है। मान लीजिए कुछ एक बर्तन चाहिए, कुछ चटाई चाहिए, कुछ ये चाहिए, वो उनको भेंट दीजिए, फिर दोबारा जाएंगे तब दीजिए, एक बार देखिए। और उनके यहाँ जो उत्पादन होते हैं, जैसे अब ये कवर्धा एरिया में मैं 3-4 बार गया हूँ स्वामी जी के साथ, तो वो इतना बढ़िया वहाँ पर ये कोदो कुटकी होती है, जैसे उनके यहाँ लौकी होती है, गदा सरी की लौकी होती है, इधर गोल होती है, इधर लंबी होती है, पूरा गदा जैसे। ये जो देसी जो बीज है वो इधर अवेलेबल नहीं है। कुमड़े जो है उनके सब छप्पर में टड़े हुए हैं। तो ये इस प्रकार से क्या है, उनको आप प्रोत्साहन देंगे। एक पंप लगा दिया, चलो भाई 5,000 रुपये एक पंप लगा दो, तो वो क्या है कि जो सब्जियां पैदा करेंगे, भैया तुम बस में चढ़ा दो, कवर्धा से पूरा यहाँ रायपुर तक बस आती है। आपको जो बोल रहे थे ना 5-10 महिलाएं मिलकर ऑर्गेनिक सब्जी करें, तो ऐसे आदिवासियों को भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात। इस पर भी थोड़ा चिंतन करें। दूसरा, हम सजन जी का सब देखते देखते लग रहा है कि इनको हम लोग धन्यवाद देते हैं। अच्छी ताली बजा के इनको। मैं फैक्ट्री लेवल तक ही कर सकता हूँ, फार्मिंग नहीं कर सकता सिर्फ, इसलिए फैक्ट्री हम लोग पहले किया क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल करना आसान है।
फार्मिंग में ये है कि जैसे सीड का बैंक हम लोग बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। आप 50 लोग 100 लोग मिलके एक जगह पे लैंड ले लो, आप नहीं कर सकते तो और लोगों से करवा लो, लेकिन एक ही जगह पे लो तो सब चीज़ मैनेज होगी बढ़िया से। फिर वो भले ही आपको सेल करने का काम हम वहाँ जैसे जाते हैं ना, एक पिकनिक हो जाता है, बड़ा आनंद आता है। इसमें जैसे छाछ डालना है, बेसन डालना है, कुछ और डाल के उसकी मिक्सिंग करना है, फिर वो दाना बनाने की मशीन हो जाती है। एक और गौशाला है, 80 गौ माता है, उसका वो बिसेन जी पीछे है। बिसेन जी आइए ना। ये बताइए आप, परिवार में जो गौ माता है उनके बारे में। अब बिसेन जी 20-25 साल के मतलब वॉन्टेबल भी हैं, गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं, जो सुबह यज्ञ वगैरह हुआ है, बिसेन जी का ही आइडिया था पूरा। तो गौ माता गौपालन पूरा ये देख रहे हैं। तो बाडर में और गौ माता है 80, उनका दूध और हमारा दूध पूरा हम ही लोग मतलब उसको भी हमने गोद जैसा ले लिया, तो वो सब दूध पूरा यहाँ पे आता है। ये चिलर में ठंडा होता रहता है। अब क्योंकि हमको कच्चा दूध बांटना है, पास्चराइज नहीं करना है, तो ठंडा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह 8 बजे तक दूध आया, सुबह का दूध शाम को बढ़ता है, शाम का दूध सुबह बढ़ता है। इसमें हम लोग प्लास्टिक कंट्रोल कर लिए, पहले प्लास्टिक बॉटल में बांटते थे, अब इसमें क्या हुआ, ठंडा दूध जा रहा है तो रास्ते में फटेगा, वैक्यूम बना हुआ है, तो इसमें हम लोग दूध डिलीवर करते हैं और पूरा दूध टेस्ट होता है। पीछे मशीन लगी है, कितना प्रोटीन है, कार्ब है, फैट है, डेयरी मिल्क का टेस्ट होता है। फिर जितना दूध बटना है बढ़ गया, बचे हुए दूध को गर्म करके वहाँ पे दही जमा लेते हैं मिट्टी की हांडी में। वो दही को फिर पुराने ज़माने में जैसे घी बनाते थे, अभी जो हम लोग मार्केट में घी ले रहे हैं ना, एक तो वो A1 मिल्क का आएगा, जर्सी HF गाय का, उसका भी हम लोग फैट पहले निकाल लेते हैं, फिर आपको दूध बेच देते हैं और महंगे रेट पे, उसको स्लिम मिल्क बोलते हैं। तो और वो मलाई का घी बनाते हैं। बट ट्रेडिशनली घी का मतलब है कि दूध का पहले दही जमे, दही का फिर ऐसे ऐसे करके मक्खन निकलेगा, मक्खन के साथ में जो निकलेगा वो छाछ है, बाकी जो दही में पानी मिलाते हैं वो मट्ठा है। क्योंकि इसमें क्या फैट अलग हो गया, मक्खन अलग हो गया, तो बच रहा है वो छाछ है, तो वो ऐसे पीछे होता है। इसमें 30 लीटर दूध में 1 से 1.25 किलो मक्खन निकलता है, तब जाके 1 किलो घी बनता है। मक्खन ये अब ये मक्खन निकल गया, इसको मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच में यहाँ पे पकाएंगे ना, तब जाके फाइनल घी बनता है। ये जो क्रीम लगाते थे ना, तो मक्खन जब बनता था तो में 1 किलो घी बनता है। हमारा 75 रुपये लीटर का रेट है, तो 35 लीटर का हो गया 2250, 375, 126 प्लस मेहनताना फ्यूल चार्ज, पका के घी बनाओ तो 28 रुपये करीब लागत आती है। हम 2400 रुपये किलो में देते हैं, नहीं ज़्यादा बनता नहीं है। कभी दूध बचता है तो घी बनाते हैं, लोग यही तारीफ करते हैं इतना महंगा 2400 रुपये किलो, तो हमारे तो लागत ही आ रही है 2800 रुपये। मठा तो बिकता नहीं है, उसको फ्री बांट देते हैं, तो 2800 की चीज़ तो हम 2400 में दे रहे हैं। और दूध हमारा कास्ट आ रही है 80 से 85 रुपये, उसको हम 75 रुपये दे रहे हैं। साल का 5 से 6 लाख रुपये हम अपने पास से लगाते हैं। तो अभी यानी आपके किसी के मन में शंका है कि इतना महंगा क्यों है, क्योंकि ये जो देसी गाय होती है जल्दी छुड़ा जाती है। लेक्टेशन पीरियड इसका होता है सिर्फ 6 महीने, और जो जर्सी और HF गाय होती है उसका लेक्टेशन पीरियड होता है 11 महीने। 11 महीने में दूध तो देती रहती है। जब देखते हैं राहुल कि अब दूध गाढ़ा आ रहा है, 1 महीने के अंदर ब्याने वाली है, तब उसको छोड़ते हैं, नहीं तो दूध ही रहता है। इतना फर्क है। वो देगी एक ब्याज में 6000 लीटर, ये देगी 1000 से 1500 इसमें की। तो इसकी कास्ट जो है ईमानदारी से 100 रुपये लीटर होना चाहिए, क्योंकि कुछ बचना भी चाहिए ना, जितना मेहनत कर रहा है, रिस्क ले रहा है, लागत लगा रहा है। लेकिन चलिए कम से कम लागत की भी बिके तो कम से कम 85 तो बिकना ही चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? हमारे यहाँ 2200 तक हम लोग घी दे रहे हैं। कारण क्या हो रहा है, हम लोग सब एक साथ कर रहे हैं ना। गोबर की गैस हमारे खाना में यूज हो रही है, तो गैस का खर्चा बच जाता है। वो खाद बनाएंगे उसमें थोड़ा खर्चा बच जाएगा, प्लस खाली वाली खिलाने से फैट थोड़ा बढ़ जाता है गाय का। तो हमारा 30 लीटर में भी 1 किलो घी बन जाता है। फैट अच्छा है। प्लस
घी को भी पकाने के लिए गोबर गैस यूज़ करें तो 2200 तक हम लोग बेचते हैं। बहुत सही रेट है आपका। और एक जो हम लोग नॉर्मल देसी गाय का खरीद के बनाते हैं वो 1400 रुपये लीटर। वो नॉर्मल देसी गाय की गौशाला है कि उनका खान पान कमज़ोर है, लेकिन वो दूध हम लोग को 40 में मिल जाता है। तो वो 1400 रुपये, उसको भी बिलोना से बनाते हैं, लेकिन वो 1400 रुपये लीटर तक। वो भी दूध अच्छा ये है। हम लोग का जो खुद का गौशाला था वो 2200 था। तो इस तरह से किचन का घी भी सुधर गया। ये तीनों होना चाहिए, देसी भी होना चाहिए, गाय का भी होना चाहिए और A2 भी होना चाहिए, तब जाके वो प्रॉपर A2 मिलती है। और देसी में गिर, साहिवाल, थारपारकर, हलीकर, कर्नाटका में जैसे हलीकर होती है, पंजाब में साहिवाल होती है, राजस्थान साइड लाल सिंधी, गिर, लेकिन दूध ज़्यादा गिर साहिवाल देती है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कॉस्टली गाय भी है, बट वो 1-2 लीटर ही, 3 लीटर ही दूध दे पाती है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग गिर साहिवाल पालते हैं, इसलिए गिर फेमस होती चित्र मिल जाता है। है। बाकी हर देसी गाय का दूध A2 होता है। जो बोलते थे ना पीछे पेपर रात पड़ा होगा, गिर गाय के गौ मूत्र में पहले के लोग फुल ब्राउन राइस नहीं खाते थे, सेमी ब्राउन राइस। उसी तरह से ये हम लोग ढेकी लगा के रखे हैं, इसमें मिलेट भी हो सकते हैं। अभी मैनुअल है, ये इसको इलेक्ट्रॉनिक कैसा करवाएंगे। तो ये पूरा सेक्शन ना मिलेट हो गया, लाई, बड़ी, बिजोरी, दही वाली मिर्ची, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के लेडीज लोग पूरा यहाँ पे करेंगी उसके लिए। और सर का एक गुच्ची मेथड होता है, अभी हाँ मैं उसका एक बार आप बता दीजिए। तो नॉर्मल मिलेट जैसे अनपॉलिश जाते हैं उससे थोड़ा और बेहतर होते हैं गुच्ची मिलेट, जिसको मिक्सी में आप फार्मर का दिया हुआ मिलेट को ऐसे घुमाएंगे ना तो ऊपर की 1-2 परत जो मैडम बोल रही थी निकल जाती है, बाकी पूरी परतें रहती है, तो वो सबसे अच्छा है। उसका रेट थोड़ा और ज़्यादा होगा क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा रहेगी उसमें। तो वो मिलेट आप लोग 20 किलो बनेगा। एक आदमी अगर सुबह शुरू करे बहुत अच्छा है। तो वो वाला मिलेट भी धीरे धीरे तो वो यहीं पे होगा सब, तो उसके लिए सेक्शन छोड़ा हुआ है, आगे आएगा। अब लास्ट सेक्शन किचन का है और फिर अदर डेज में भी यहाँ खाना देते हैं। 1 जनवरी से शुरू कर देंगे, अभी बुकिंग पे देते हैं। जैसे आपने पहले से बताया बुक किया, क्योंकि थोड़ा दूर है ना, रोज़ बना देंगे लोग आएंगे नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। तो वो जो हट में जिसमें आप लोग योगा कर रहे थे उसमें प्राइवेट बुकिंग के लिए रहेगा। जैसे आपको 20-25 लोग का कोई इवेंट कर पार्टी करनी है तो पहले से बता देंगे, हम लोग तैयार हैं। कुछ भी किसी का भी आपको करना है आपको पहले से बताना पड़ेगा। रेगुलर में बाद में चालू होगा, जब यहाँ थोड़ा लोग आना रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि बनाना तो आसान है, फिर नहीं गया तो वेस्ट बहुत, वो भविष्य में होगा। और हमको रेस्टोरेंट करना भी नहीं, हमको ये है कि जो लोग आ रहे हैं थोड़ा टाइम लेके आए, पूरा देखे समझे खाएं, वैसा है, आए खाए गए वैसा, क्योंकि यूजली यही। और मच ले लिया हमने, और ये है उड़द दाल का आटा। ओके, उड़द दाल के आटे में हमको लेना है 1/2 स्पून, ये 2 हो गया तो ये 1/2, तो रेशियो सेम है 1:4। हम सभी रेसिपीज के लिए यही रेशियो मेंटेन कर रहे हैं। 1 पार्ट प्रोटीन दाल है तो 4 पार्ट आपको लेना है। हम क्यों डालते हैं, मतलब उड़द दाल मिलेट्स में पहले तो ग्लूटेन नाम की सब्सटेंस नहीं होती है, जो वीट में चिपक आता है, जो आप ऐसे बेलते जाएंगे तो एक्सपैंड होते जाएगा, वो रहता है ग्लूटेन की वजह से, जो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। वो प्रोटीन, ग्लूटेन नाम की प्रोटीन, तो वो ये मिलेट्स में नहीं रहता है, तो इसकी वजह से ज्वार में, बाजरा में भी नहीं रहता है, तो इसी वजह से उनका रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि चिपक नहीं रहता है।